बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं माहिर नफ्सियात मोहम्मद रशीद मिर्ज़ा अपने बच्चों की बिहेवियर मॉडिफिकेशन के हवाले से हमेशा पेरेंट्स जो है वो परेशान रहे हैं। हर दौर के मुख्तलिफ़ टूल्स और तकाज़े रहे हैं कि किस तरह से अपनी औलादों से बातचीत मनवाई जाए। मैं जब छोटा था उस वक़्त मार पीट के साथ बिहेवियर को चेंज करने पे काम किया जाता था, जो कि कामयाब तरीका ना साबित हुआ। उसके बाद का जो दौर आया उसमें मार नहीं प्यार, वो स्कूलों के बाहर भी लिखा होता है मार नहीं प्यार, प्यार के साथ अपनी औलादों को मैनेज करने पे काम किया गया। तो ये तरीका भी रिज़ल्ट ओरिएंटेड साबित ना हुआ। असल में मार और प्यार दोनों के दरमियान में एक चीज़ है जिसे टफ लव कहा जाता है। ना मार के साथ रिज़ल्ट निकलते हैं, ना प्यार के साथ निकलते हैं, टफ लव के साथ निकलते हैं। टफ लव का उर्दू में जो तर्जुमा पाकिस्तान में हमने किया है वो है गिरफ्त भरी मोहब्बत। टफ लव एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो 1960 से अमेरिका से हमारे पास आई है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में ये रिसर्चेज पहुंचती नहीं हैं, या लोग इनको स्टडी नहीं करते या इनको अप्लाई नहीं करते। 1960 में 100 माँ बाप ने मिलकर एक अंजुमन बनाई जिसका नाम उन्होंने टफ लव रखा, और 100 माँ बाप के दरमियान तय पाया कि जब किसी का बेटा या बेटी तंग करेगा तो सबने इकट्ठे होकर इस मामले को देखना है। जैसे ही किसी का बेटा या बेटी तंग करता तो 100 माँ बाप इकट्ठे हो जाते, और जैसे ही इकट्ठे होकर उससे पूछते तो वो कहता है बात ही कोई नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। असल वजह यह है, एक माँ बाप अपनी औलाद को कमज़ोर दिखाई देते हैं, इमोशनली भी, कई दफ़ा फिज़िकली भी कमज़ोर दिखाई देते हैं। तो माँ बाप का इमोशनली ताकतवर होना ख़ास तौर पे ज़रूरी है। जो कहें वो करें की फ़िलासफ़ी है। जब माँ बाप अपनी औलादों को कहते हैं कि अगर लेट घर आया तो घर से निकाल दिया जाएगा, या 8 बजे के बाद घर आओगे तो घर से निकाल दिया जाएगा, और 6 माह मुख्तलिफ़ वक्फ़ों में ये इस अंदाज से उसको कहते रहते हैं, 7वें महीने में और निकालते नहीं हैं तो 7वें महीने में बेटा या बेटी कहते हैं कि अगर हमें फ़लाँ चीज़ ना लेके दी तो हम घर छोड़ देंगे। यानी जो कहें वो करें। और ये जो टफ लव है ये गिव एंड टेक पे बेस करती है। जब भी आप अपनी औलादों को कोई सहूलत दें, कोई आसानियाँ दें, कोई चीज़ें दें, लैपटॉप दें, फ़लाँ चीज़ दें, गाड़ी दें, बाइक दें, उसके बदले कुछ ज़रूर लें। अगर आप उसके बदले कुछ नहीं लेंगे, यकीन करें उस चीज़ की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी। मुझे बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं कि मेरी औलाद तो बड़ी निकम्मी है, वो मुझे क्या दे सकती है। मैं कहता हूँ टाइम पे खाना खाना दे सकते हैं, अदब करना दे सकते हैं, नमाज़ पढ़ना दे सकते हैं, लिहाज करना दे सकते हैं, घर में टाइम पे आना दे सकते हैं। और जब इन प्रिंसिपल पे वो पूरा उतरें तो आप उनको चीज़ें दे दें। और अगर लगे कि कोई औलाद हमसे कोई डिमांड तो ले लेती है, कोई चीज़ें तो ले लेती है, और उसके बाद वो उन प्रिंसिपल पे पूरा नहीं उतरती, तो वो चीज़ें वापस ले ली जाए उनसे। और पहले अपनी ताकत की पहचान करना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को ताकतवर समझें और समझें कि मैं इतना तकड़ा हूँ कि जब ये उन असूलों पे जो तयशुदा हैं पूरा नहीं उतरेंगे तो मैं इनसे चीज़ें वापस ले सकता हूँ, तो फिर दें, वरना पहले ताकत बढ़ाएं। जब भी स्टैंड लेते हैं तो सामने से हमारी औलादें बहरान क्रिएट करती हैं। उन बहरानों को अगर हम पॉजिटिवली समेट लें तो पॉजिटिव चेंज आता है, और अगर बहरान को ना समेट सकें तो नेगेटिव चेंज आता है। इस बात से मुराद ये है कि जब भी हम स्टैंड लेते हैं, जब भी अपनी औलाद के सामने कोई मामला रखते हैं, तो सामने से वो अपने तकाज़े और अपने जो उसके मामलात हैं वो पेश करता है और अपने दलाइल देता है। आपके पास पहले से बहरानों को समेटने के लिए एक तरतीब होनी चाहिए कि जब सामने से ये कहेगा तो इस बहरान को ऐसे समेट लिया जाएगा, जब फ़लाँ चीज़ कहेगा तो उस बहरान को इस तरह से समेट लिया जाएगा। इस तरह से फिर पॉजिटिव चेंज आएगा। अपनी औलाद को जब भी कुछ दें वो गिव एंड टेक पे बेस करें, और अगर गिव एंड टेक पे बेस नहीं करेगा, आप कुछ देंगे उसके बदले कुछ नहीं लेंगे, तो सिर्फ तबाही आ जाएगी। थैंक यू।